डेयरी के क्षेत्र में जो हमारा निर्यात है वो बढ़ेगा। आपके मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री जी ग्रामीण समृद्धि से राष्ट्रीय समृद्धि के विजन पर मंत्रालय काम कर रहा है। आपका मार्गदर्शन हम सबों को बराबर सदैव मिलता रहा है और उस मार्गदर्शन को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। तो इसलिए आज प्रधानमंत्री जी आपने इन सारी योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए समय दिया। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आपका हार्दिक आभार माननीय मंत्री जी। देवी और सज्जनों, राष्ट्र की आत्मा है हमारे अन्नदाता और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों, पशुपालकों, मछुआरों के हितों को आगे बढ़ाने को दृढ़ संकल्पित है केंद्र सरकार। हृदय से किसान और किसानी को समर्पित केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से मैं इस अवसर पर सम्मान पूर्वक अनुग्रह करती हूं कि कृपया अपने मनोभाव हमारे साथ साझा करें। माननीय मंत्री जी, आप यहां से अपना संबोधन प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारे मार्गदर्शक और प्रेरणा श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, वर्चुअली हमसे जुड़े हुए पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री आदरणीय ललन सिंह जी, राज्य मंत्री कृषि आदरणीय भागीरथ चौधरी जी, देश भर से अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए माननीय राज्यपालगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण, कृषि मंत्रीगण, किसान बहनों और भाइयों, आज सबसे पहले पूसा संस्थान की इस पवित्र धरा पर मैं अपनी और आप सबकी ओर से हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस हाल में आने के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक अलग अलग किसानों के समूहों से चर्चा की। उन्हें दलहन उत्पादक किसानों से चर्चा की, उन्हें पशुपालन और मछली पालन करने वाले किसानों से चर्चा की, एफपीओ से चर्चा की, आईएएफ के अंतर्गत अलग अलग तरह की संरचनाएं जो फसल उपरांत प्रबंधन के लिए जरूरी है उनके प्रतिनिधियों से चर्चा की। और वो चर्चा ऐसी गहरी थी कि प्रधानमंत्री जी की जो चिंता है कृषि और किसानों के लिए वो उससे परिलक्षित होती है। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को इसलिए भी आप सबकी ओर से देश के किसानों की तरफ से देना चाहता हूं कि अभी अभी कृषि यंत्रों पर जीएसटी की दरों को कम करके किसानों को बड़ी राहत दी है। छोटे ट्रैक्टर पर 23,000 रुपया बचेंगे, 35 हार्स पावर के ट्रैक्टर पर लगभग 43,000 रुपया बचेंगे और बड़े ट्रैक्टर पर भी लगभग 65,000 रुपया तक बचेंगे। अलग अलग कृषि के यंत्र सस्ते हुए हैं। प्रधानमंत्री जी, हम आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं आपको। किसानों का हित आपके लिए सर्वोपरि है और इसलिए इसी मंच से आपने उद्घोषित किया था कि देश के हित सबसे ऊपर है और किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी आपने देखा रबी की फसलों की एमएसपी बढ़ाने का काम किया है। किसान भाइयों, गेहूं पर 160 रुपया प्रति कुंटल, चने पर 225 रुपया प्रति कुंटल, मसूर पर 300 रुपया प्रति कुंटल, सरसों पर 250 रुपया प्रति कुंटल, कुसुम पर 600 रुपया प्रति कुंटल अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी बढ़ा के किसानों को उनकी उपज का सही और पूरा दाम देने का फैसला किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम किसान इसलिए भी आपके आभारी हैं कि आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत अब तक
3,90,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाला है डीबीटी के माध्यम से। और आप 1 रुपया डालते हैं तो सीधे 1 रुपया किसान के खाते में पहुंचता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं किसान भाइयों को एक तथ्य और याद दिलाना चाहता हूं। यूरिया और डीएपी जिसका इस्तेमाल हम फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए करते हैं, पहले की सरकारें लगातार उनकी कीमत बढ़ाती रहती थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, रेट तय है। यूरिया की एक बोरी 266 रुपया में, जो 1700 लगभग 1700 रुपया की सब्सिडी जिस पर दी जाती है, और डीएपी की एक बोरी 1350 रुपया में, जो 3100 रुपया की आती है। किसान भाइयों, जरा सोच के देखो, कंपनियां रेट बढ़ाती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तय किया है वो बढ़े हुए रेट का बोझ किसान के ऊपर नहीं आने देंगे। सरकार अपने ऊपर लेने का काम करती है, और इसलिए हमको सस्ता यूरिया और डीएपी अभी भी उपलब्ध हो रहा है। किसान भाइयों, छोटे किसान, लघु किसान, सीमांत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पिछले साल ही 24-25 में केवल फसलों के लिए जो ऋण लेते हैं 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिली है। और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, 1,62,000 करोड़ रुपया ब्याज की सब्सिडी के किसानों के खाते में डाला जा चुका है। अगर मैं उपलब्धियां गिनाऊं तो किसान भाइयों अनेकों हैं। संस्थागत ऋण बढ़ के लगभग 28 लाख करोड़ रुपया हो गया है, और फसलों के नुकसान पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब तक 1,83,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला जा चुका है। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10-11 सालों में खाद्यान्न का उत्पादन रिकॉर्ड बढ़ा है 40% से ज्यादा। गेहूं के, चावल के भंडार भरे हैं। गेहूं हो, चावल हो, मक्का हो, मूंगफली हो, सोयाबीन हो, पिछले साल हमने रिकॉर्ड उत्पादन किया है। और कृषि की जो वृद्धि की दर है वो अपने आप में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कृषि के क्षेत्र में काम कर रहा है उसकी सफलता की कहानी कहती है। लेकिन केवल 2 बातें। एक, दालों का आपने प्रधानमंत्री जी आह्वान किया था, उत्पादन तो बढ़ा है लेकिन खपत और बढ़ गई है। खपत इसलिए भी बढ़ गई कि आजकल क्रय शक्ति बढ़ी है, तो हर व्यक्ति पोषक आहार ग्रहण करना चाहता है। उस बढ़ती हुई खपत के कारण दालें हमको आयात करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि देखिए, उन्होंने तय किया कि आत्मनिर्भरता के लिए अपने देश में सभी खाद्यान्न हो, इसलिए दालों का उत्पादन बढ़ाना होगा। और इसलिए आज उनके कर कमलों से दलहन मिशन लॉन्च किया जा रहा है। आज दलहन मिशन भी लॉन्च होगा। लेकिन एक चिंता और प्रधानमंत्री जी की, आप विचारों की सोच की गहराई देखिए। कई जगह राज्यों में उत्पादन कई फसलों का बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे कई राज्यों में उत्पादन उतना नहीं है। कई जिले बहुत अच्छा उत्पादन करते हैं, लेकिन उसी राज्य के दूसरे जिलों में उत्पादन कम है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि उत्पादन में भिन्नता क्यों। ये अंत्योदय केवल व्यक्ति का नहीं होता, उन्होंने कहा जिलों का भी अंत्योदय होना चाहिए। जो जिले सबसे पीछे और नीचे रह गए हैं उनको एवरेज उत्पादक